तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट समाधान यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत ही इंतजार के बाद बिहार कर्मचारी आयोग स्नातक स्तरीय वैकेंसी जारी कर दिया गया है और इसमें कुल 1418 पद रहने वाला है। और चलिए इसका हम लोग बात करते हैं। इसका नोटिफिकेशन की तरफ एक बार चलते हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या देखिए 5/25 दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि आपको 8/8/2025 से 17/9/2025 रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि वेतन अफसर सिविल का है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो, और योजना सहायक में भी वो भी स्नातक चाहिए, और कनीय सांख्यिकी सहायक, ये तीनों ही पोस्ट वेतनमान 7 का अधीन रहने वाला है और तीनों में ही सामान्य अनुसार आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और लेकिन ये कनीय सांख्यिकी सहायक में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य तथा सांख्यिकी विशेष स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हों, बस वो चाहिए। और इसमें एक और चाहिए, बीटेक भी होगा तो वो भी चल जाएगा जी। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA अथवा BCA अथवा BSc अथवा IT या समकक्ष हो तो भी आवेदन कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग है, जो कि वेतनमान 5 के अधीन रहने वाला है। इसमें भी गणित और इकोनॉमिक्स वाले ही छात्र आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दिया हुआ है अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, ये भी वेतनमान 5 का ही अधीन है। इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो तो चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस पोस्ट में कितना रिक्तियां हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफर आया है प्रश्न सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। इसमें टोटल 1064 पोस्ट हैं। और देखिए कि अनारक्षित के लिए 572 और अनुसूचित जाति के लिए 102, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 101 और पिछड़ा वर्ग के लिए 154। तो पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 12, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 106। टोटल 1064 है। और यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी के लिए 22 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए निम्नवत है, जो कि PH कैंडिडेट के लिए दृष्टि दिव्यांग के लिए 11 और मुक्त बाधित दिव्यांग के लिए 10 और चलन दिव्यांग यानी पैर लाचार के लिए 10 और मनोविकार दिव्यांग के बहु दिव्यांग के लिए 11 पोस्ट खाली है। यहाँ पे देखिए दूसरा पोस्ट है योजना सहायक के लिए, इसमें भी टोटल 88 पोस्ट खाली है। यहाँ पे निम्नवत बार दिया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कितना खाली है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है कनीय सांख्यिकी सहायक, जो कि श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजक एवं प्रशिक्षण नियोजन बिहार पटना में रहने वाला है। इसमें टोटल 5 पोस्ट खाली है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर वित्त विभाग बिहार पटना में 1 पोस्ट खाली है, वहीं भी 1 पोस्ट खाली है। टोटल 1 पोस्ट है, वो भी 1 पोस्ट है खाली, ये भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग पटना, इसमें भी 125 पद खाली है। यहाँ पे निम्नवत बांटा गया है, जो कि OBC जनरल और EWS के लिए है। वहाँ पे एक और है अंकेक्षक सहयोग सहकारिता विभाग पटना में, इसमें भी 198 पोस्ट खाली है। और यहाँ पे देख लीजिए 4 स्वतंत्र सेनानी के लिए 4, यहाँ पे PH के लिए बांट दिया गया है 2 और 3 पोस्ट खाली हैं। उसके बाद हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 1481 है, जो कि हम फर्स्ट में बता चुके हैं आपको। और यहाँ पे टोटल में 30 बाधिर स्वतंत्र सेनानी हो गया, वहाँ पे देख लीजिए 16 14 और कुल 16 हो गया, मतलब PH के लिए। एक बात और बताना चाहते हैं, जो कि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे चलते हैं तो हम उम्र सीमा की बात कर लें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1/2/12 एवं दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप अनारक्षित हो, आप PH हो तो 10 वर्ष इसमें जोड़ लीजिए, यानी 47 वर्ष। उसी तरीके से इसमें जोड़ लीजिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 50 वर्ष और अनारक्षित में भी 50 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति में 52 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका पेपर 2 टर्म में होगा। पहला होगा प्री एग्जाम, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषयवार है। तो इसमें 3 खंड होंगे और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर 600 का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क में दिया है सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान, ख में सामान्य विज्ञान गणित दिया हुआ है और मानसिक क्षमता जाँच ग में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें देखते हैं तो समय 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा, वही 150 क्वेश्चन होगा, 600 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन करने पर
सॉरी 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। मतलब जितना गलत उत्तर दीजिएगा उसके अतिरिक्त 1 अंक काट दिए जाएंगे। मतलब आप एक क्वेश्चन का गलत उत्तर दे रहे हैं तो 4 में से 1 अंक काट लिया जाएगा, 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं इसका द्वितीय जो प्रारंभिक परीक्षा का रहने वाला है सिलेबस। तो सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषय और भारत और उसके पड़ोसी देश। हम सामान्य विज्ञान एवं गणित, और सामान्य विज्ञान में वही भौतिक रसायन जीव विज्ञान भूगोल रहेगा, और गणित में आप लोग अर्थमेटिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि मानसिक क्षमता जांच परीक्षा में वही सब रहेगा। और उसके बाद इसमें जो जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा 2 अंक में 2 पार्ट में होगा। और पार्ट 1 में हिंदी होगा, जो कि आर्यक होगा, यानी जो भी परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मुख्य परीक्षा 2 अंक में होगा। पहला पेपर होगा हिंदी और दूसरा पेपर होगा मुख्य पत्र, जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे। वही सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान गणित एवं मानसिक क्षमता जांच रहेगा। और ये मुख्य परीक्षा में फर्स्ट पेपर में जिनका 30% या उससे अधिक अंक आएगा उन्हीं का पार्ट 2 यानी पेपर 2 पेपर जांच होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका देखिए क्वालिफाई नेचर वही आरक्षित के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी महिलाओं के लिए 32%। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो परीक्षा शुल्क हमारा सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये रहेगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थानीय निवासी के लिए 135 रुपये, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो उनके लिए भी 135 रुपये रहने वाला है। और सभी श्रेणी की महिला सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी के लिए 135 रुपये, और सभी राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि पेमेंट किस तरीके से होगा। तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई नेट बैंकिंग आदि से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आगे हम चलते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है एक और बात बताना है आपको। ये देखिए यहाँ पे आवेदन का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निर्देश दिया हुआ है, जो कि आवेदन प्रारंभ होगा 18/8/2025 से। आवेदन का अंतिम तिथि है 17/9/2025 और आवेदन का अंतिम पेमेंट कर सकते हैं 17/9/2025, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र होगा, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और PGDCA अथवा BCA अथवा BSc जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। यहाँ पे देखिए स्थानीय निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, आजादी प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी को पोता पोती नाती नाती प्रमाण पत्र और दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम अस्त्र से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित होगा। सो आई होप आप सभी लोग को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। सो हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।